तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जिनके जीवन में न जाने कितने लंबे समय से संघर्ष की आंधी चल रही है। आर्थिक तंगी का अंधकार छाया हुआ है, प्रेम में रुकावट की जंजीरें जकड़ी हुई हैं, या फिर मानसिक अशांति का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा? क्या आपके जीवन में भी ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? तो दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों का प्रभाव बदलता है, नकारात्मक ग्रह कमजोर पड़ने लगते हैं और देवी शक्तियों की कृपा का द्वार खुलने लगता है, तब जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज तुला राशि वालों के ऊपर वो घड़ी आ गई है। ये घड़ी वो नहीं है जो सिर्फ आती है और चली जाती है। ये वो घड़ी है जो आपकी पूरी जिंदगी पलट कर रख देने वाली है। लेकिन रुकिए, अभी जो सबसे बड़ा रहस्य है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आपको यह समझना होगा कि यह सब हो क्यों रहा है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया। दोस्तों, ब्रह्मांड में इस समय बहुत बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं। अंतरिक्ष की शक्तियां हिल रही हैं और इन शक्तियों का सबसे गहरा असर तुला राशि वालों पर पड़ रहा है। अब तक जो अदृश्य बंधन आपको जकड़े हुए थे, जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे थे, जो गुप्त शत्रु आपकी तरक्की के रास्ते में पत्थर डाल रहे थे, वो सारी नकारात्मक शक्तियां अब टूटने की कगार पर हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। दोस्तों, आपको पता है ना कि कलयुग में जब किसी पर देवी माता की कृपा आने वाली होती है तो सबसे पहले उसके जीवन में घोर संकट आता है। सबसे पहले उस इंसान को परेशान, पस्त और उलझन में डाला जाता है। और दोस्तों, यही तुला राशि वालों के साथ इन पिछले महीनों और वर्षों में होता आया है। खतरे की घंटी बजती रही, बर्बादी का डर सताता रहा, तनाव और क्लेश का दौर चला। लेकिन अब, और यह बात लिख कर रख लीजिएगा, अब वो सब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि अब वो 3 देवी माताएं आपके द्वार पर पधारने वाली हैं जिनकी कृपा से तामसिक शक्तियां खाक हो जाती हैं, बुरी नजर का असर मिट जाता है और नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म हो जाती हैं। कान खोलकर सुनिएगा। ये 3 देवी माताएं हैं माता महालक्ष्मी, मां सरस्वती और मां भद्रकाली। और इन तीनों का आशीर्वाद एक साथ किसी पर मिले, ये बहुत ही दुर्लभ और भाग्यशाली योग होता है। लेकिन अभी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि यह कृपा आप तक किस प्रकार पहुंचने वाली है। किस विशेष संकेत से यह पहचानेंगे आप कि माताएं आ रही हैं आपके जीवन में, वो सब मैं आगे बताऊंगा। पहले यह जानिए कि यह सब हो क्यों रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शुक्र ग्रह बलवान होता है कि और तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र ही है, तब माता महालक्ष्मी का मार्ग खुलने लगता है। जब गुरु ग्रह शुभ दृष्टि देता है तब ज्ञान और समृद्धि के द्वार एक साथ खुलते हैं। और जब चंद्रमा मन को स्थिर करता है तो मां सरस्वती और मां भद्रकाली की कृपा का प्रवाह शुरू होता है। दोस्तों, इस समय तुला राशि के जातकों की कुंडली में यही योग बन रहा है। शुक्र और गुरु का शुभ संयोग धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। यह योग धन, समृद्धि, नए अवसर और जीवन में खुशियों का रास्ता खोलने वाला है। इसके साथ ही शनि और राहु के कठिन प्रभाव, जो अब तक आपके जीवन में भयंकर उठापटक और मुसीबत ला रहे थे, वो अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जहां शनि राहु का प्रभाव कम होता है, वहां से चलती है मां भद्रकाली की विजय पताका। दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। अगर आप भी माता की कृपा चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, और देखिएगा कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। लेकिन दोस्तों, अभी रुकिए। जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो मैं अभी तक नहीं बताया है। और जो लोग यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे वो इस जानकारी से वंचित रह जाएंगे। आखिरी मौका है, सावधान। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी किस्मत बदलने का अवसर है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वो 3 संकेत बताऊं जो यह दर्शाते हैं कि माताओं की कृपा आपके ऊपर आने वाली है, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपके मन में अजीब सी बेचैनी है? क्या आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आपके सपनों में मंदिर, दीपक, कमल या लाल और सफेद फूल दिख रहे हैं? क्या आपके घर में अचानक कोई देवी चिन्ह या देवी से जुड़ी कोई वस्तु दिखाई दी है? अगर हां, तो यह बहुत बड़ा शुभ आध्यात्मिक संकेत है। यह संयोग नहीं है, ये मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां भद्रकाली का बुलावा है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हो रहा है। दोस्तों, जिस मस्करा, जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और देवी शक्तियां किसी पर प्रसन्न होती हैं, तो वो इन्हीं संकेतों के माध्यम से अपना संदेश भेजती हैं। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही हैं, और जो इस संकेत को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है।
जो नहीं पहचानता वो फिर बर्बादी के उसी चक्र में फंसा रहता है। अब दोस्तों, मैं आपको वो 3 महत्वपूर्ण संकेत बताता हूं जो दर्शाते हैं कि इस समय तुला राशि वालों के ऊपर इन 3 देवी माताओं की विशेष कृपा आ रही है। लेकिन इन संकेतों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये आपकी किस्मत के बदलने के प्रमाण हैं। पहला संकेत, आपके घर का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक और हल्का महसूस होने लगेगा। जहां पहले भारीपन था, जहां पहले तनाव और क्लैश का माहौल था, जहां घर में आते ही मन उदास हो जाता था, वहां अब एक अलग ऊर्जा, एक अलग ताजगी महसूस होगी। यह नकारात्मक शक्तियों का टूटना है। यह मां भद्रकाली का तांडव है जो आपके घर से सारी तामसिक ऊर्जाओं को खदेड़ रही है। जब आपको घर में यह बदलाव महसूस हो तो समझ जाइएगा कि माताएं आ चुकी हैं। एक नया परिवर्तन आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, जो आपको पूरी तरह खुशी और सुकून से भर देगा। दोस्तों, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें याद दिला दूं, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगला रहस्य मैं बताने वाला हूं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा संकेत, रुके हुए कामों में बहुत तेजी से और अचानक गति आना या फिर नए मौके का मिलना। दोस्तों, जो काम महीनों से अटका पड़ा है, जो फैसला लंबे समय से लटका हुआ है, जो रुकावट हटने का नाम नहीं ले रही थी, वो अचानक टूट जाएगी। विधाता आपको इस बार एक बड़ा मौका देने वाले हैं, लेकिन यह बात लिख कर रख लीजिएगा, जब यह मौका आए तो अपने अंदर से डर को निकालकर बाहर फेंकना है। याद रखिएगा, जिस चीज से डरोगे उसी में फंस जाओगे। बुरी नजर और गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र ने आपको इतने समय तक डरा कर रखा, लेकिन अब मां काली की कृपा आप पर है। वो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करेंगी। रुके हुए कामों में बहुत तेजी आने वाली है, इसलिए खुशियां मनाइए, तैयार रहिए। तीसरा संकेत, मन में बिना किसी कारण के आत्मविश्वास और आशा का बढ़ना। जी हां दोस्तों, यह तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपको अचानक बिना किसी बाहरी कारण के मन में उम्मीद की नई किरण जागने लगे, जब बिना कुछ बदले भी मन हल्का लगने लगे, जब यह महसूस होने लगे कि अब सब ठीक हो जाएगा, तब समझ जाइएगा कि माता सरस्वती की बुद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके भीतर समाने लगा है। दोस्तों, सब वो पल आ गया है जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ा रहस्य, वो सबसे बड़ा खुलासा, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही वो बात है जो आपके जीवन को पूरी तरह पलट देने वाली है। हर हर महादेव। अगर आप इस महान ज्ञान को पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। माता महालक्ष्मी, मां सरस्वती और मां भद्रकाली, यह तीनों देवी माताएं एक साथ तुला राशि वालों के ऊपर इस समय अत्यंत प्रसन्न हो चुकी हैं। और जब यह तीनों एक साथ किसी पर मेहरबान होती हैं, तो फिर उस इंसान को रोकने की ताकत किसी भी गुप्त शत्रु में नहीं होती, किसी भी तंत्र मंत्र में नहीं होती, किसी भी बंधन में नहीं होती। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिले तो पैसों की जो भी समस्या है, जो भी आर्थिक तंगी है, जो भी रुका हुआ धन है, वो सब अपने आप खुलने लगता है। और दोस्तों, यही तुला राशि वालों के साथ होने जा रहा है। शुक्र और गुरु का शुभ संयोग आपकी कुंडली में मजबूत होने लगा है। इसका मतलब है कि धन, समृद्धि और नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। रुका हुआ धन मिलने का योग बन रहा है। नए कार्य आरंभ होने और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मां सरस्वती की कृपा मिले तो बुद्धि, ज्ञान और निर्णय क्षमता में अचानक वृद्धि होती है। जब बुध ग्रह मजबूत होता है और चंद्रमा संतुलित रहता है, तब मां सरस्वती की कृपा का द्वार खुलता है। और अभी तुला राशि वालों के लिए यही समय है। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे आइडिया जन्म लेंगे जो आपको बहुत बड़ा बना देंगे। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में गति आएगी। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभ समाचार आने वाला है। जो व्यापारी हैं उनकी नई योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। आपकी बातों का सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और एक के बाद एक खुशखबरी आपके द्वार पर दस्तक देगी। और मां भद्रकाली, जिन्हें साहस और रक्षा की देवी माना जाता है, उनकी कृपा से आपके सारे शत्रुओं का भय खत्म होगा। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो गुप्त दुश्मन आपकी बर्बादी चाहते थे, जो आपको धोखा दे रहे थे, उन सबका पर्दाफाश होने वाला है। नकारात्मक शक्तियों से मां काली खुद आपकी रक्षा करेंगी। और जब शनि और राहु के कठिन प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तब जीवन में चली आ रही कई बाधाएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, आखिरी मौका है, इस महाकृपा का लाभ उठाइए। दोस्तों, अब मैं आपको आज का विशेष राशिफल बताने जा रहा हूं। और यह राशिफल सुनकर आप समझ जाएंगे कि इन तीनों देवी माताओं की कृपा किस किस रूप में तुला राशि वालों के जीवन में उतर रही है। तुला राशि वालों, आज आपका दिन कई तरह की गतिविधियों से भरा रहेगा। आज आपको सामाजिक और पारिवारिक लोगों की तरफ से खास मान सम्मान मिलने वाला है।
घर में रिश्तेदारों के आने से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत होगी और माहौल खुशगवार रहेगा। विद्यार्थी नए सेशन की पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहेंगे और यह उत्साह ही उनकी मां सरस्वती की कृपा का पहला प्रमाण है। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। लेकिन युवाओं को सावधान रहना है, भावनाओं में बहकर अपना नुकसान मत कीजिएगा। विश्वासघात का खतरा है, इसलिए व्यावहारिक सोच रखें और जीवन की हर गतिविधि को समझदारी से समझने की कोशिश करें। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आज का समय उसके लिए बेहद अनुकूल है। माता लक्ष्मी की कृपा से प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस के कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी फाइलें और जरूरी कागजात संभाल कर रखें। कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि पीठ पीछे राजनीति हो सकती है, गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, मां काली की कृपा से हर षड्यंत्र बेकार हो जाएगा। घर में मेहमानों के आने से चहल पहल वाला माहौल रहेगा। किसी नजदीकी मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके मन को बहुत प्रसन्न करेगी। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है, लापरवाही आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है। डायबिटीज वाले लोग अपनी नियमित जांच में बिल्कुल लापरवाही ना करें। आज भीड़-भाड़ से दूर रहकर थोड़ा शांत एकांत तलाशें। आत्मनिरीक्षण करके आप जीवन की कई परेशानियों का हल खुद ढूंढ लेंगे। अपने भीतर की आवाज सुनने का यह सबसे अच्छा समय है। सोशल मीडिया और बाहरी शोर शराबे से खुद को दूर रखें। आध्यात्मिक विचारों से मन को शांति मिलेगी। जो लोग स्वतंत्र रिसर्च से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने विषय में गहरी और बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। एकेडमिक राइटिंग से जुड़े लोगों का बड़ा शोध पत्र प्रकाशित होने का योग भी बन रहा है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो आज आपको थोड़ा पर्सनल स्पेस की जरूरत महसूस होगी। रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद से प्यार करना, खुद को समझना, यह सेल्फ लव सबसे जरूरी है। पार्टनर से थोड़ा पर्सनल स्पेस मांगना आपके रिश्ते को भविष्य में और मजबूत बनाएगा। अंदरूनी शांति खोजने के लिए प्रेम जीवन को थोड़ा विराम देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। डिजिटल डिटॉक्स करें, मोबाइल स्क्रीन से दिमाग को आराम दीजिए। नर्वस सिस्टम की हीलिंग के लिए प्राकृतिक और शांत माहौल चुनिए। शरीर और मन दोनों को इस विश्राम की जरूरत है। एक्स पार्टनर की दर्द भरी यादों से खुद को आजाद करने का समय आ गया है। टॉक्सिक और खराब रिश्ते का आज अंत हो सकता है, और यह अंत ही आपके जीवन में नई और पारदर्शी प्रेम कहानी की शुरुआत लेकर आएगा। दोपहर के बाद आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं। फाइनेंस से जुड़े काम मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। महत्वपूर्ण कार्य समय पर संपन्न होंगे और इनकम भी अच्छी खासी बनी रहेगी। योजनाएं सफल होंगी। विदेश जाने वालों के लिए आज की तारीख बहुत शुभ है। सफलता आपका स्वागत करने को तैयार है। परिवार के किसी सदस्य के विवाह को लेकर शुभ बातचीत हो सकती है। संतान से सुख मिलेगा और वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना रहेगा। माता से स्नेह और प्यार की प्राप्ति होगी, जो मन को असीम सुकून देगी। रुके हुए कामों को गति देने का यह एकदम सही समय है। अहम की वजह से भाइयों से थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आपकी व्यवहार कुशलता से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरों पर ज्यादा अनुशासन थोपने से संबंधों में दूरी आ सकती है, इसलिए समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। कारोबार में छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, लेकिन समय रहते आप उनका हल ढूंढ लेंगे। वर्किंग महिलाओं को परिवार और बिजनेस के बीच तालमेल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यह दिक्कत अस्थायी है। प्राइवेट ऑफिस में अपना टारगेट पूरा होने से राहत और सुकून मिलेगा। नुकसान में चल रहे पुराने बिजनेस को बंद करने पर विचार करें, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो मां लक्ष्मी कई दरवाजे खोल देती हैं। असफलता से सबक सीखकर अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करें। निवेश से पहले सलाह जरूर लें। नौकरी में सावधानी से काम करें। कार्यस्थल की राजनीति से खुद को दूर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादा तनाव का असर सेहत पर पड़ सकता है। मेडिटेशन जरूर करें। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। क्रॉनिक बैक पेन के लिए किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलें। शारीरिक थकान के कारण आराम की सख्त जरूरत है। सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास किसी पेड़ में वह जल डालने से सेहत बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि दोस्तों लंबे समय तक खुशी चाहते हैं तो फिट रहना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहेगा। धन लाभ होगा, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। याद रखिएगा, माता लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां मेहनत, ईमानदारी और सदाचार होता है, जहां माता पिता का आदर सम्मान होता है। इसलिए धन का सम्मान करें, अनावश्यक खर्च से बचें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें। ये बात मत भूलना, क्योंकि जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो समझिए देवी माताओं की कृपा आप पर और तेज हो जाती है। व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेगा।
देर शाम कहीं दूर से एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और दोस्तों, आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है। उन पर ध्यान दीजिए, उनकी कद्र कीजिए। ये बात खुद ब खुद दिख जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस समय तुला राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हैं। जब इन तीन देवी माताओं की कृपा आप पर बरस रही हो, तो उसे और तेज करने के लिए, उस कृपा को स्थायी बनाने के लिए यह उपाय करने जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, प्रतिदिन प्रातःकाल या संध्या काल एक दीपक जलाकर तीनों देवी माताओं का स्मरण करें। मन में सच्चाई और श्रद्धा रखते हुए एओएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 21 बार या फिर 108 बार जाप करें। इसके साथ एयूएम ऐं सरस्वती नमः और एयूएम क्रीं कालिकाय नमः हो मंत्र का भी 21 बार या 108 बार जाप करें। ये तीन मंत्र दिन में 2 बार, सुबह और शाम, जपने से इन तीनों देवी माताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे ही इन देवी माताओं के चरण आपके घर में पड़ेंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हर तरफ से खुशियां आएंगी। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद कमल या सफेद फूल अर्पित करें। साथ में क्षमता अनुसार शक्कर का दान करें या किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करें। इससे भी देवी माताएं प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि लुटाती हैं। तीसरा उपाय, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। सत्य और परिश्रम का मार्ग कभी ना छोड़ें। जहां सदाचार है, वहां लक्ष्मी खुद चलकर आती है। और चौथा उपाय, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं। एयूएम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इससे मां भद्रकाली और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है और गुप्त शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, ग्रह जो होते हैं वो अवसरों का संकेत देते हैं, लेकिन जीवन की दिशा आपके कर्म, आपके धैर्य और आपके सही निर्णय तय करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ईश्वर में विश्वास बनाए रखेंगे और अपनी मेहनत से कभी नहीं भागेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां, प्रेम, सम्मान और उन्नति लेकर आएगा। जो आपके हाथ में नहीं है, उसे भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत आपको करनी ही होगी। जो भी होगा, सब कुछ आपके अच्छे के लिए होगा। आपको कभी उदास नहीं रहना है, कभी डरना नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियां हर हाल में आपको मालामाल करके ही छोड़ेंगी। दोस्तों, अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय महालक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय मां भद्रकाली और जय माता दी 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि इन 3 देवी माताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहेगा। न पैसों की चिंता होगी, न प्रेम की, न किसी और चीज की। हर प्रकार का सुख और सुविधा आपको मिलेगी। ये 3 देवी माताएं जब आप पर मेहरबान हो गई हैं, तो इन चीजों में बदलाव लाजमी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी थी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन प्रियजनों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो तुला राशि के हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा और भगवान पर भरोसा बनाए रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।